हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में सम नंबर 5, 6, 7 और 8 देखेंगे। सम नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने आगे वाले वीडियो में सोल्व कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबर सीरीज़ दी गई है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर सीरीज़ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है और आगे के 3 टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म दिया गया है, तो हमें फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस और थर्ड और सेकंड टर्म के नंबर्स के बीच का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आया तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी यानी a2 माइनस a1, ये उसका फॉर्मूला है। तो a2 पे यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 प्लस √2 माइनस का माइनस और a1 की जगह पे है 3। तो यहाँ पे आप देखिए ये +3 है और ये -3, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, सिर्फ √2। फिर से हम डी फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। ठीक है, ये थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहाँ पे थर्ड टर्म पे क्या है, 3 + 2 √2 माइनस, अभी a2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 3 + √2। देखिए यहाँ पे जो a2 है वहाँ पे 3 + √2 दो टर्म्स है, तो ये माइनस है वो दोनों टर्म्स के लिए है, इसलिए मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में लिखा है ये टर्म। ठीक है, 3 + 2 √2। अभी क्योंकि यहाँ पे माइनस है और अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर जो डिजिट्स है ना उनकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे +3 है तो -3 और यहाँ पे +√2 है तो -√2। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इनकी साइन चेंज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। अभी आप देखिए 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 2√2 माइनस √2। अभी 2 बार √2 है और यहाँ पे 1 बार √2 है, तो 2 में से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ 1 टाइम √2 रहेगा। यहाँ पे आप देखिए जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कि ये AP है। तो हम लिख लेंगे एज द कॉमन डिफरेंस is equal, hence it is an AP। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये AP है तो हमें आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे फोर्थ टर्म दिया गया है, हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। फिफ्थ टर्म यानी कि FI, तो FI का फॉर्मूला क्या होता है, FI = A + 4D इक्वल्स टू A की जगह पे हम लिखेंगे 3 + 4 और D की जगह पे हम लिखेंगे √2 जो हमने फाइंड किया है, इक्वल्स टू 3 प्लस, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 4√2। अभी कुछ प्लस नहीं होगा तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा फिफ्थ टर्म है। ऐसे ही हम सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे। A6 = A + 5D इक्वल्स टू 3 + 5 और D की जगह पे हम लिखेंगे √2 इक्वल्स टू 3 प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5√2 ही रहेगा। तो ये हमारा सिक्स्थ टर्म है। A7 = A + 6D इक्वल्स टू A की जगह पे हम लिखेंगे 3 + 6 और D की जगह पे लिखेंगे हम √2 इक्वल्स टू 3 + 6 × √2 यानी कि 6√2 और यहाँ पे प्लस फिर से नहीं होगा, तो ये हमारा सेवन्थ टर्म है। तो इसी तरह से हमने पहले प्रूव किया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और आगे के 3 टर्म्स फाइंड किए और कॉमन डिफरेंस D यानी कि √2 वो भी हमने फाइंड किया। ऐसे ही हम करेंगे सिक्स्थ सम 0.2, 0.22, 0.222 और ऐसे ही आगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम D फाइंड करेंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। हम 2 ही बार चेक करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस अगर इक्वल है तो ये AP है। इक्वल्स टू A2 यहाँ पे है 0.22 माइनस A1 है यहाँ पे 0.2। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको नहीं आता है तो पहले 0.22 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे।
अभी यहाँ पे पॉइंट के राइट हैंड साइड 2 है तो राइट हैंड साइड 2 लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अभी हम माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे। 2 माइनस 0 यानी कि 2 में से 2 जाएगा तो 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 यानी कि आंसर आया हमारा 0.02। फिर से हम डी फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम इन दो टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a3 यहाँ पे क्या है 0.222 माइनस a2 है 0.22। फिर से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 0.222 माइनस, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिख लेंगे सबसे पहले। राइट साइड 22 है तो राइट साइड हम 22 लिखेंगे, लेफ्ट साइड 0 है तो 0 लिख लेंगे। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 कर देंगे। 2 माइनस 0 यानी कि 2, 2 माइनस 2 यानी कि 0, यहाँ पे भी 0.0 यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर आया 0.002। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो 0.02 है और इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 0.002 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो हमें आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, हैंस इट इज नॉट एन एपी। ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें सीरीज दी गई है 0, -4, -8, -12। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल्स टू a2 माइनस 7 इक्वल्स टू a2 की जगह पे यहाँ पे है -4, फिर माइनस का माइनस, a1 की जगह पे है यहाँ पे 0 और -4 में से 0 निकालेंगे तो वो -4 रहेगा। फिर से हम डी फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम फार्मूला चेंज करेंगे a3 माइनस a2। a3 यहाँ पे है -8, माइनस का माइनस, और a2 की जगह पे हम लिखेंगे -4। अभी आप देखिए बच्चों, -8 का -8, यहाँ पे जो 4 है उसके आगे 2 साइन है, तो कभी भी कोई नंबर के आगे 2 साइन होने तो उसे हम कन्वर्ट करके एक साइन बनाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम कन्वर्ट करके एक साइन बनाएंगे, वो +4। ठीक है, अभी हम प्लस करेंगे कि माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। बड़ा डिजिट 8 है, उसके आगे माइनस है तो -4। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कि ये एपी है। एज द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। और अगर ये एपी है तो अब हम क्या करेंगे, आगे के 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 4 टर्म्स तो है, अभी हम fi करेंगे, 5th टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि fi a + 4d इक्वल्स टू, a की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 0 + 4 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस है -4, और 4 4 जा 16 होगा और प्लस माइनस -16। ऐसे ही हम a6 फाइंड करेंगे। a6 इक्वल्स टू a + 5d इक्वल्स टू, a की जगह पे लिखेंगे हम 0 + 5 और d की जगह पे लिखेंगे हम -4। 0 के साथ हम प्लस करें या माइनस करें उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो आंसर सेम ही रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 4 जा 20 प्लस माइनस -20, और ऐसे ही हम a7 फाइंड करेंगे, a + 6d। a की जगह पे लिखेंगे हम 0 + 6 और d की जगह पे लिखेंगे हम -4 इक्वल्स टू 6 4 जा 24 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -24। तो ऐसे ही हमें आगे के 3 टर्म्स हमने फाइंड कर लिए। अभी हम 8 सम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमें सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। d इक्वल्स टू a2 - 7 इक्वल्स टू, a2 की जगह पे यहाँ पे है -1/2, फिर माइनस, और a1 की जगह पे भी है -1/2 इक्वल्स टू -1/2। मैंने अभी आपको बोला कि एक ही नंबर के आगे 2 साइन है ना, तो हमें उसमें से कन्वर्ट करके एक साइन बनानी पड़ेगी। तो माइनस माइनस प्लस होगा, +1/2। एक बार प्लस है 1/2 और एक बार -1/2 है, तो वो दोनों निकल जाएगा, आंसर आएगा 0। फिर से हम डी फाइंड करेंगे, लेकिन फॉर्मूला चेंज करेंगे, a3 - a2। थर्ड टर्म है -1/2 माइनस, सेकंड टर्म भी -1/2 ही है,
इक्वल्स टू -1/2, एक ही डिजिट के आगे 2 साइन है तो 2 में से कन्वर्ट करके हम एक साइन बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे 1/2, फिर से आंसर आएगा 0। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो वो हम लिख लेंगे एज द कॉमन डिफरेंस is equal, hence it is an AP। और अगर ये AP है तो हमें आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 5th टर्म फाइंड करेंगे, FI इक्वल्स टू A प्लस 4D। A की जगह पे हम लिखेंगे -1/2 प्लस 4 और D की जगह पे लिखेंगे हम 0 इक्वल्स टू -1/2। 4 के साथ अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 और -1/2 प्लस 0 यानी कि आंसर आएगा -1/2। ऐसे ही हम A6 फाइंड करेंगे, A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D इक्वल्स टू A की जगह पे हम लिखेंगे -1/2 प्लस 5 और D की जगह पे लिखेंगे हम 0। -1/2 5 इंटू 0 0 रहेगा और -1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2 ही रहेगा। और सेम A7 फाइंड करेंगे, A7 इक्वल्स टू A प्लस 6D इक्वल्स टू A की जगह पे लिखेंगे हम -1/2 प्लस 6 और D की जगह पे लिखेंगे हम 0 इक्वल्स टू -1/2 प्लस 6 इंटू 0 यानी कि 0 रहेगा तो आंसर आएगा -1/2। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 8 सम तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।